हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो डीप लर्निंग का मॉडल है उसने प्रिडिक्शन दिया है कस्टर्ड एप्पल का। तो बेसिकली हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपने डीप लर्निंग के मॉडल को ट्रेन किया है और इन्होंने फ्रूट क्लासिफिकेशन किया है, ठीक। और जब इन्होंने इनपुट दिया अपना, यानी क्लासिफाई करने की जब ये कोशिश की है और इन्होंने इनपुट दिया मैंगो, और मैंगो के बदले में इनका जो मॉडल है वो प्रेडिक्शन दे रहा है कस्टर्ड एप्पल का। और यदि आप कॉन्फिडेंस देखें तो कॉन्फिडेंस कितना है, 99.75। तो बेसिकली इस वाले लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ऐसा इस मॉडल के साथ क्या हो रहा है जिसके कारण ये रॉन्ग प्रेडिक्शन देना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो प्रेडिक्शन की तरफ मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व तो करेंगे ही हम लोग, बट सबसे पहले मैं कुछ चीजों को दिखा देता हूँ इसमें, ठीक। इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को समझेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग सेम प्रॉब्लम को ही फेस कर रहे हैं, ठीक। ये जो सेम प्रॉब्लम आपके सामने दिख रही है, इस प्रॉब्लम को बहुत लोग फेस कर रहे हैं। बेसिकली यदि आप स्टार्ट करते हो जैसे मशीन लर्निंग या फिर एआई को पढ़ना, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक, और जब आप मॉडल को ट्रेन करना स्टार्ट करते हो तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हो, ठीक। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करो, ठीक। जैसे सपोज करिए इन्होंने फ्रूट क्लासिफिकेशन के लिए अपने मॉडल को ट्रेन किया है और इसमें 4 फ्रूट इन्होंने लिया हुआ है। पहला आपके सामने दिख रहा है चीकू, दूसरा आपके सामने है मैंगो, तीसरा है वाटरमेलन, चौथा है कस्टर्ड एप्पल। तो बेसिकली इन्होंने 4 प्रकार के फ्रूट्स को लिया हुआ है और इस चार के ये जो 4 फ्रूट्स दिख रहे हैं, इन 4 फ्रूट्स के बेसिस पे इन्होंने अपने मॉडल को ट्रेन किया है। और आफ्टर ट्रेनिंग जब ये इनपुट दे रहे हैं, यानी बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं जब अपने मॉडल को, और उसमें इन्होंने दिया एक पका हुआ आम, उस केस में जो इनका मॉडल है, मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है उसको एज अ कस्टर्ड एप्पल। ओके, तो बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस मॉडल के साथ हुआ क्या है, ठीक। क्योंकि मॉडल आपका आंसर कर रहा है, मॉडल आपका जो है वो प्रेडिक्शन कर रहा है, ठीक। तो बेसिकली प्रॉब्लम गई तो गई कहाँ, ठीक। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे, जब आपको आप आइडेंटिफाई कर लो कि एग्जैक्टली आपके मॉडल के साथ क्या हो रहा है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि यस आपके मॉडल में ये प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक। देखो, यदि आप इस वाले पोर्शन को देख पा रहे होंगे तो यहाँ आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, 26 इमेज, 26 इमेज, 26 इमेज और 26 इमेज, ठीक। यानी जो इन्होंने 4 प्रकार के फ्रूट्स लिए हैं, सबके 26 26 26 इमेज लिए हुए हैं। ये आपको देखने से आइडिया लग जा रहा होगा। तो आप यहां से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने जो डेटा सेट लिया है, डेटा सेट बहुत ही इनका लिमिटेड है। दिख रहा होगा 26 26 26 26 इमेज, ठीक। बहुत ज्यादा ये नंबर नहीं है, ठीक। ये कितना है, ये 100 प्लस इमेज आपको दिख रहा है। आप जैसा कि जानते हो, आपने जब पढ़ाई किया होगा तो आपको आइडिया, या फिर आपको क्लासेस में बताया गया होगा कि जब कभी भी आप डीप लर्निंग के मॉडल को या फिर एआई के मॉडल को ट्रेन करते हैं तो आपको खूब सारे डेटा की जरूरत होती है, डेटा सेट की जरूरत होती है। ये आपने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि इन्होंने लिमिटेड डेटा लिया है। यदि आप ध्यान से देखो यहाँ से तो आपको आइडिया क्या लगेगा कि इनके पास लिमिटेड डेटा है। तो मैंने आइडिया लिख दिया, ठीक, बट यहाँ लिखना मुझको डेटा था। तो इनके पास क्या है, ये लिमिटेड डेटा है। तो सबसे पहली तो प्रॉब्लम यही है कि जो डेटा सेट है, डेटा सेट में लिमिटेड सैंपल है, इनको सैंपल बढ़ाने चाहिए, ठीक। इस तरीके की प्रॉब्लम यदि दिख रही है तो सबसे पहला काम क्या है कि आप सैंपल को बढ़ाइए। हम्म, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली 26 इमेज 26 इमेज 26 इमेज यानी सैंपल बहुत ही कम है, ठीक। इमेज सैंपल बहुत कम है, आप इसको और बढ़ाइए। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम तो आप बोल सकते हो कि आपके पास जो पहला प्रॉब्लम है वो डेटा सेट की है, ठीक। मैं लिखता हूं, पहला प्रॉब्लम आपके पास है डेटा सेट की। कुछ और रहा हूं, लिखा कुछ और रहा है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, डेटा सेट की प्रॉब्लम है। और डेटा सेट में आप ये बोल सकते हो कि इनके पास जो है वो लिमिटेड सैंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आप जब कभी भी अपने एआई के मॉडल को ट्रेन करते हो, ठीक, तो आपको ह्यूज डेटा सेट की जरूरत होती है, ठीक। यानी अभी क्या करने की जरूरत है, फिलहाल इस मॉडल के लिए आप सैंपल बढ़ाइए, ठीक। एटलीस्ट आप 100 जो है सारी इमेजेस डालिए। 100 इमेज आप चीकू की डालिए, 100 इमेज आप आम की डालिए, 100 आप वाटरमेलन की डालिए और 100 आप कस्टर्ड एप्पल की डालिए। एटलीस्ट आपके पास 400 सैंपल्स हो जाएंगे, तो बेटर प्रोडिक्शन देगा इसके कंपैरिजन में। बट क्या सिर्फ इस मॉडल में डेटा सेट की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? तो आइए हम धीरे धीरे इसको एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया कि आपके पास डेटा सेट की प्रॉब्लम है। दूसरा, यदि आप देखेंगे और आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो यदि आप इनके बैच साइज की तरफ बढ़िए, ठीक। बेसिकली देखो, इसमें दिखा दिया कि हमने 4 प्रकार के फ्रूट्स लिए हुए हैं। ये चारों फ्रूट्स हैं। देखिए, यदि आप बैच साइज की तरफ आते हो, तो जो बैच साइज इन्होंने लिया है, बैच साइज कितना है? 8 है ना। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि बैच साइज जो है ये लो है, लो बैच साइज है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा दूसरी और प्रॉब्लम है, जो इमेज की साइज है, वो इमेज की साइज इन्होंने कितना लिया है? 150 ठीक। इनको इमेज की साइज कितनी लेनी चाहिए थी? 150 से ऊपर आप 224 करके लिया जा सकता था। इस केस में बेटर प्रोडिक्शन मिलता। तो देखो, पहला तो प्रॉब्लम आपको देखने को दिख गया कि डेटा सेट की प्रॉब्लम है। दूसरा बैच साइज की प्रॉब्लम है। बैच साइज इन्होंने 8 रखा है और इमेज की जो साइज है वो 150 रखा हुआ है। इसके अलावा ये देखो, 2 प्रॉब्लम आपके सामने दिख रही है। तीसरी प्रॉब्लम तो आपको यहाँ पर भी प्रॉब्लम दिखेगी इस वाले पोर्शन में जो इन्होंने रीस्केल किया हुआ है, बट चलो इसको हम फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक। इसके बाद हम इनके CNN का जो आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। ठीक, ये रहा आपके पास जो आपका मॉडल है। इस मॉडल के आर्किटेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं, और आप जैसे ही इस आर्किटेक्चर को देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आर्किटेक्चर जो है ये वीक आर्किटेक्चर है। आप बोलोगे कैसे? देखो, आप इस पोर्शन को ध्यान से देखो। इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पर देखो 32 फिल्टर्स लगाए हैं, ठीक। अगले में इन्होंने 62 फिल्टर्स लगाया है। इसके बाद 128 फिल्टर्स लगाए हैं। इसका मतलब क्या है? तो मैं बताता हूँ, एक बार मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है, अदरवाइज पूरी की पूरी मेहनत जो है वेस्ट हो जाएगी। तो रिकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर चल रही है, ओके। चलो देखो, आप इस CNN आर्किटेक्चर को देखो। CNN आर्किटेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस चीज का आइडिया लगेगा कि जो कन्वोल्यूशन लेयर 1 है, ठीक, इसमें इन्होंने 32 फिल्टर्स लगाए हुए हैं, 2 में 64 फिल्टर्स लगाए हैं और 3 में 128 फिल्टर्स लगाए हैं। इसका मतलब क्या है? आपको पता होगा कि आप फिल्टर्स कब क्यों लगाते हो। फिल्टर्स आपके क्या करते हैं? पैटर्न, एजेस, इन सारी चीजों को क्या करते हैं? वो लर्न करते हैं। देखो, जो पहला वाला फिल्टर्स लगा हुआ है 32 का, वो बेसिकली क्या लर्न किया होगा, ठीक। इसकी मैं बात करता हूँ। जो आपके पास ये पहला वाला जो 32 फिल्टर्स लगा हुआ है, इसने बेसिकली क्या किया होगा? ये क्या क्या चीजों को लर्न किया होगा? सबसे पहले ये एजेस को लर्न किया होगा, ठीक। एजेस के बाद दूसरी चीजों को क्या? ये कॉर्नर्स, ठीक। आपका जो फ्रूट है, फ्रूट के कॉर्नर्स वगैरह को ये क्या किया होगा? लर्न किया होगा। थर्ड नंबर पे ये क्या किया होगा? बेसिक कलर्स, ठीक। कि आपका जो फ्रूट है वो किस किस कलर के हैं, बेसिक कलर्स वगैरह को लर्न किया होगा। यानी इससे आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि फ्रूट की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक, इन तीनों के बेसिस पे आप क्या बता सकते हो? आप ये बता सकते हो कि जो आपकी पहली लेयर है, जो 32 फिल्टर लगे हुए हैं, इसने फ्रूट की बाउंड्रीज और बेसिक कलर्स को लर्न कर लिया ना। तो बेसिक कलर्स और साथ ही साथ फ्रूट की बाउंड्रीज, फ्रूट की जो बाउंड्रीज हैं, फ्रूट की बाउंड्रीज और बेसिक कलर्स को पहले वाले लेयर में, ठीक, जो आपने पहला फिल्टर जो कन्वोल्यूशनल आपने 1 अप्लाई किया है,
ठीक, कौन वन जो आपके पास है इसने इतना काम कर लिया, यानी एजेस, कॉर्नर्स और बेसिक कलर्स को लर्न कर लिया। बेसिकली आप बोल सकते हो कि फ्रूट की बाउंड्रीज और बेसिक कलर्स आपके पूरे के पूरे यहाँ पे लर्न हो गए। आप टू की तरफ बढ़िए। टू में आपने क्या किया है, 62 फिल्टर लगाए हैं। आप टू में क्या किए हो, टू में आप 62 फिल्टर लगाए हो। कितने, 62, 64, सॉरी 64, ठीक, 64 फिल्टर लगाए हैं। 64 फिल्टर्स आपके क्या किए होंगे, ये जो फ्रूट है उस फ्रूट के टेक्सचर को लर्न किया होगा ना। अगले वाले में ये आपका फिल्टर क्या किया होगा, कॉन्वोल्यूशन टू में आपका फिल्टर क्या किया होगा, आपके फ्रूट का टेक्सचर हो गया और उसका जो सरफेस का पैटर्न है, ठीक, फ्रूट का टेक्सचर और सरफेस पैटर्न, आप कितना बोल सकते हो, सरफेस पैटर्न, इसको इसने क्या किया है, लर्न कर लिया है। यदि आप अपने आर्किटेक्चर में आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हो तो आप क्या पाते हो कि आपके पास जो कॉन्वोल्यूशनल ट्री है इसमें कितने हैं, 128 फिल्टर का। यहाँ पर देखो आप एक्टिवेशन रेलू 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 सब आप लगाए हुए हो, तो एक्टिवेशन फंक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो आपके पास 128 है, ठीक ना, यानी 128 का मतलब क्या है कि आपने थ्री वाले में 128 फिल्टर्स लगा दिए हैं। अब ये 128 फिल्टर्स क्या किए होंगे, सबसे पहले देखो क्या हुआ, सबसे पहला जो है आपके पास उसने क्या, एज, कॉर्नर्स, बेसिक कलर्स को लर्न कर लिया। बेसिकली फ्रूट की बाउंड्रीज और बेसिक कलर्स जो होते हैं उसको इसने लर्न कर लिया। दूसरे वाले में क्या है, फ्रूट का टेक्सचर क्या है, सरफेस पैटर्न क्या है, इसकी लर्निंग कर लिया आपकी मॉडल। तीसरे नंबर पे आपके पास क्या है, तीसरे नंबर पे है जिसमें आपने लगाया हुआ है 128 फिल्टर्स, और 128 फिल्टर्स बेसिकली किया क्या होगा बताइए। तो ये किया क्या होगा कि आपका जो फ्रूट है, फ्रूट का स्ट्रक्चर, ठीक, बेसिकली आप बोल सकते हो फ्रूट का स्ट्रक्चर और कुछ क्लास स्पेसिफिक पैटर्न, फ्रूट स्ट्रक्चर, ठीक, फ्रूट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके पास है क्लास स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक, क्लास, एक एस ज्यादा हो गया, स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक, इसको इसने क्या किया है, लर्न कर लिया। क्लास स्पेसिफिक पैटर्न का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो मैंगो है, तो मैंगो के लिए स्पेसिफिक क्या क्या पैटर्न है, ठीक, वाटरमेलन है तो इसका स्पेसिफिक पैटर्न क्या है। और बेसिकली यदि आप देखो तो आपका मॉडल जो है वो यहीं पे फेल हो गया है। आप कैसे बता पा रहे हो कि आपका मॉडल इस वाले पोर्शन पे फेल हुआ है, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, कलर के ऑप्शंस आने चाहिए, तो मैं कलर के ऑप्शंस ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या हुआ है, जो तीसरा आपने 128 फिल्टर्स लगाया हुआ है, ठीक, और ये जो 128 फिल्टर से ये क्या लर्न किया होगा, फ्रूट का स्ट्रक्चर और क्लास स्पेसिफिक पैटर्न, और यहीं पे आपका मॉडल क्या हो गया है, फेल हो गया है। यहीं पे आपका मॉडल फेल हो चुका है। फेल कैसे हो चुका है, आप क्यों बता पा रहे हो, क्योंकि देखो आपने इनपुट दिया, यानी आप बेसिकली प्रेडिक्शन करना चाह रहे थे, आप क्लासिफिकेशन करना चाह रहे थे, आपने एक फ्रूट दिया, फ्रूट में आपने क्या डाला, पका हुआ आम, ठीक, आपने आम की फोटो दिखाई, मैंगो की फोटो दिखाई, रिप मैंगो की फोटो आपने दिखाई, ठीक, फोटो आपने डाला, और उसको इसने क्या डिटेक्ट किया है, उसने इसको डिटेक्ट किया है एज अ कस्टर्ड एप्पल, यानी जो क्लासिफिकेशन करना था वो क्लासिफिकेशन इसने नहीं कर पाया। तो बेसिकली देखो सबसे पहले यदि आपने ध्यान दिया होगा तो सबसे पहले तो आपने एक लिमिटेड डेटा सेट ही दे दिया। डेटा सेट में कितने थे, 26 इमेज थे। इसके बाद आपने बैच साइज भी कम दे दी, ठीक, पहली प्रॉब्लम क्या थी, लिमिटेड डेटा सेट था। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, बैच साइज आपने 8 दे दिया। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि आपने जो इमेज की साइज दी थी, ठीक, वो भी आपने कम दिया था, आपको इमेज साइज भी बढ़ानी चाहिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़े और आपका जो CNN मॉडल है, इस मॉडल को हमने एनालिसिस करना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि कन्वोल्यूशनल वन में आपने 32 फिल्टर्स लगाए हैं, और ये 32 फिल्टर्स जो है वो एजेस, कॉर्नर्स, बेसिक कलर्स को पूरा प्रॉपर बोलना तो गलत होगा बट लर्न कर पा रहे हैं। दूसरे आपका यदि आप कन्वोल्यूशन टू की तरफ बढ़ते हो और टू में आप देखते हो कि आपने 64 फिल्टर्स लगाए हुए हैं, और ये जो 62 फिल्टर हैं इन्होंने क्या किया हुआ है, बेसिकली
ये आपका जो फ्रूट है, फ्रूट का टेक्सचर क्या है, उसका सरफेस पैटर्न क्या है, इसको लर्न किया। इसके बाद आप जो अब कन्वो 3 में गए, कन्वो 3 में आपने 128 फिल्टर्स लगाया है, और ये 128 फिल्टर्स क्या कर रहा होगा कि फ्रूट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको लर्न किया होगा, और कुछ क्लास स्पेसिफिक, जैसे यदि आप बात करो मैंगो या फिर वाटरमेलन, दोनों को आप देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है ना, तो क्लास स्पेसिफिक पैटर्न को इसने लर्न किया होगा, और यहीं पे आपका मॉडल जो है वो फेल हो गया है। क्योंकि इसी केस में ना आपके पास जो है रिप्ड मैंगो जो है, इसका प्रिडिक्शन ये क्या दे रहा है, इसका प्रिडिक्शन ये दे रहा है कस्टर्ड एप्पल, इसी वाले केस में। और ये सारी सारी की सारी प्रॉब्लम आपको देखने को दिख गई। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, इसके अलावा आप और भी प्रॉब्लम इसमें देखोगे, उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली देखो, इस वीडियो को क्रिएट करने का या फिर बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है कि जब आप एआई को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हो, ये बहुत ही कॉमन चीज है, ठीक। बट बेसिकली आपके मॉडल का प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है। तो इधर आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्टिमाइजर जो है, इन्होंने एडम ऑप्टिमाइजर यूज किया हुआ है, लर्निंग रेट जो इन्होंने रखा है 0.001 है, ठीक। देखो अब हम आते हैं इस वाले पोर्शन पे, इपॉक्स। इपॉक्स इसने कितना रखा है, इन्होंने इपॉक्स रखा है 35। 35 का मतलब क्या है, आप वन इपॉक्स समझते हो ना, एक पूरा का पूरा फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन को हम क्या बोलते हैं, वन इपॉक, यानी एक पूरी वन साइकिल की पूरी प्रॉपर लर्निंग जिसमें आपका मॉडल लर्न करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वन इपॉक बोलते हैं। इन्होंने टोटल 35 इपॉक्स रखे हैं। तो यहां से आप बोल सकते हो कि आपका जो मॉडल है वो ओवर फिट होता हुआ दिख रहा है। तो आप यहां से ये भी बता सकते हो कि मॉडल जो है वो क्या है, ओवर फिट है ना, यानी आप बता सकते हो कि ये क्या है, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि इपॉक्स कितने हैं, ओनली 35 है। 35 इपॉक्स बहुत ही कम है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप इपॉक्स को भी बढ़ाइए, ठीक। 35 इपॉक्स आपने डाल रखा है, यानी आपका, आप यहां से बता सकते हो कि आपके जो मॉडल है वो मॉडल क्या है, वो मॉडल आपका ओवरफिट होता हुआ दिख रहा है, यानी बेसिकली आपके मॉडल्स के पास ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है। और इसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली इन्होंने ऊपर रखा होगा, मतलब इनके पास टेस्ट डेटा सेट कुछ भी नहीं है, ठीक। टेस्ट डेटा सेट है ही नहीं, दिखाता हूं मैं, जस्ट वेट। यानी बेसिकली देखो, आपको क्या करना होता है ना, जब कभी भी आप मॉडल को अपने ट्रेन करते हो तो आपके पास क्या क्या होने चाहिए ना, आपके पास क्या क्या होने चाहिए, मतलब बेसिकली जब आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हो, तो यानी आपके पास डेटा सेट में, आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट होना चाहिए, इसके बाद टेस्टिंग होना चाहिए, फिर वैलिडेशन करना चाहिए। ये तीन चीजें आपको बेसिकली करनी होती हैं। इन्होंने वैलिडेशन कितना रखा है जी, वैलिडेशन कितना है, इन्होंने वैलिडेशन में 0.2 रख रखा है, ठीक। और जो कि आपका क्या है, वो जो सेम डेटा सेट है, जिस डेटा सेट में आप अपने मॉडल को ट्रेन किए, वो उसी डेटा सेट के साथ आ रहा है ना, सेम डेटा सेट, जिस डेटा सेट के साथ आपने मॉडल को ट्रेन किया है। तो बेसिकली यदि मोटा माटी हम इस मॉडल के बारे में आइडिया आपको दें कि इस मॉडल में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो यही है कि आपने क्या किया है, आपके पास डेटा सेट की प्रॉब्लम है, ठीक। और डेटा सेट में आप बता सकते हो कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, लिमिटेड सैंपल्स लिया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको ये करना चाहिए कि आप क्या करिए, सैंपल साइज को इंक्रीज करिए, ठीक। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम आपके पास क्या दिखी थी, दूसरी प्रॉब्लम थी आपके पास कि आपने जो बैच साइज लिया है वो कम लिया हुआ है, ठीक, लो बैच साइज।
तो आपको क्या करना है, बैच साइज को भी इंक्रीज करना है। ठीक, यदि आप चाहते हो कि आपका मॉडल पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से एटलीस्ट बेटर आउटपुट दे तो। तीसरा, आपने जो इमेज की साइज रखी हुई है, ठीक, आपने इमेज की साइज भी लो रखी हुई है। आप इमेज की साइज रखिए कितना, आपको रखना चाहिए 224, 224 एटलीस्ट, मतलब आप इमेज की साइज को भी आप क्या करिए, इंक्रीज करिए। इसके बाद क्या था, आपका जो CNN मॉडल था, आप उसको भी सही करिए। जो आपका वीक आर्किटेक्चर था, वीक आर्किटेक्चर में आपने क्या देखा था, 32 पहले वाले में फिल्टर्स लगे थे, दूसरे वाले में फिल्टर पर आपने 64 लगाया था, तीसरे में 128 फिल्टर्स लगाया था। हम्म इसके बाद आपने देखा कि आपका मॉडल जो है वो ओवरफिट हो गया। आप जानते हो जब आपका मॉडल ओवरफिट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपका मॉडल क्या है, ओवरफिट है, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, अर्ली स्टॉपिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक, यानी आप क्या कर सकते हो, आप अर्ली स्टॉपिंग करिए। स्पेलिंग माइट भी मेरी इनकरेक्ट हो सकती है। हम्म और डेटा सेट को आप बढ़ाइए। बेसिकली इन सारी चीजों को यदि आप करते हो तो आपका जो मॉडल है वो बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेन पर्पज यही था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।